और सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। मनीष सिसोदिया राजघाट से निकल चुके हैं सीबीआई दफ्तर के लिए। ये तस्वीर इस वक्त आप राजघाट से देख रहे हैं। शराब घोटाले की जांच और आज सीबीआई के सवालों का सामना करेंगे मनीष सिसोदिया और यहां से निकल चुके हैं राजघाट से वो सीबीआई दफ्तर के लिए, जहां इनसे सीबीआई हेडक्वार्टर में पूछताछ होगी आज। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप राजघाट की देख रहे हैं, जहां से मनीष सिसोदिया बाहर की तरफ निकलते हुए। 11 बजे पूछताछ का समय मुकर्रर किया गया है। इससे पहले जब उन्हें बुलाया गया था तो उन्होंने दिल्ली के बजट में व्यस्त होने का हवाला देकर के आगे का समय मांगा था और आज की तारीख उन्हें मिली है। 11 बजे उन्हें सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचना है और थोड़ी देर पहले आतिशी ने यह जानकारी दी कि अकेले मनीष सिसोदिया सीबीआई दफ्तर जाएंगे। जैसा कि पहले आशंका जताई जा रही थी कि कार्यकर्ताओं के साथ जा सकते हैं और नेता भी जा सकते हैं, हालांकि ऐसा नहीं होने वाला। फिर भी सीबीआई दफ्तर पर बड़े पैमाने पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल राजघाट से बाहर निकल चुके हैं, महात्मा गांधी की समाधि से बाहर निकले हैं मनीष सिसोदिया और दूसरे आम आदमी पार्टी के नेता। अब यहां से कुछ ही दूरी पर सीबीआई का ऑफिस है, वहां पहुंचेंगे और वहां सवालों का सामना होगा। बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी बलराम, तस्वीरों को दिखाएं और बताएं वहां क्या चल रहा है। बिल्कुल, देखिए बस कुछ ही देर में मनीष सिसोदिया सीबीआई दफ्तर के लिए निकलेंगे। आप देख सकते हैं कि राजघाट के बाहर वो आ चुके हैं और ये बताया जा रहा है कि अकेले ही मनीष सिसोदिया सीबीआई दफ्तर जाएंगे और जो कार्यकर्ता नेता हैं वो यही राजघाट पर रुकेंगे और कुछ ही देर बाद जो कार्यकर्ता हैं वो पार्टी मुख्यालय पहुंचेंगे। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो आशंका जताई जा रही थी कि सभी कार्यकर्ता और नेता मनीष सिसोदिया के साथ सीबीआई दफ्तर जाएंगे, तो उन आशंकाओं पर अब विराम लग चुका है, क्योंकि मनीष सिसोदिया अकेले ही सीबीआई दफ्तर पहुंचेंगे और सीबीआई जो भी पूछताछ उनसे करेगी, जो भी सवाल उनके सामने रखेगी, उन सवालों का जवाब देंगे। लेकिन जिस तरीके से सुबह से पूरी तरीके से जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके साथ डटे रहे और जिस तरीके से अभी भी सैकड़ों की संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, विधायक, नेता राजघाट पर मौजूद हैं, वो तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से जब मनीष सिसोदिया अपने घर से बाहर निकले थे उस वक्त उनके साथ भारी संख्या में जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, वो मौजूद थे। साथ ही कोशिश की जा रही थी कि लगातार उनके साथ राजघाट तक पहुंचे और आप देखिए कि मनीष सिसोदिया राजघाट से बाहर निकलते हुए आपको दिख रहे होंगे और देखिए कार्यकर्ताओं में एक तरीके से जोश देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ता लगातार आप देखिए नारेबाजी कर रहे हैं कि मनीष जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, और यही नारा पूरे रास्ते गूंजता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि जैसे ही मनीष सिसोदिया घर से बाहर निकले उसके बाद से जो कार्यकर्ता हैं वो नारेबाजी करते हुए नजर आए और उन्होंने कहा मनीष तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और ये नारा एक बार फिर राजघाट पर भी सुनाई दे रहा है और लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर डटे हुए हैं और उनका कहना है कि आज दिल्ली के शिक्षा मंत्री को सलाखों के पीछे भेजने की साजिश रची जा रही है और उस साजिश को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी को लेकर बीजेपी लगातार पलटवार कर रही है और बीजेपी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि सच छिपाने की होड़ लगी है। इस मामले पर संबित पात्रा ने निशाना साधा है। जो मेन विषय एक्साइज पॉलिसी का है कि आपने अपने मित्रों का 144 करोड़ रुपया क्यों माफ किया, आपने ये एक्साइज पॉलिसी इतना अच्छा था तो इसे वापस क्यों लेना पड़ा, कार्टेलाइजेशन आपने अलाउ क्यों किया, इन प्रश्नों का कोई उत्तर मनीष सिसोदिया जी ने या आम आदमी पार्टी ने नहीं दिया है। और आज जिस प्रकार का माहौल बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है, कभी भारतीय जनता पार्टी को गाली देना, कभी हमारी नेताओं के खिलाफ कहना, एक बात तो स्पष्ट है कि सच्चाई को छुपाने की होड़ में आम आदमी पार्टी इस पूरे जश्न भ्रष्टाचार में लगी हुई है और एक इवेंट मैनेजमेंट के रूप में काम कर रही है। तो बीजेपी की ओर से निशाना साधा जा रहा है। इस बीच मनीष सिसोदिया राजघाट से निकले हैं और अब से थोड़ी देर में सीबीआई दफ्तर पहुंचेंगे। जी न्यूज पर बड़ी कवरेज लगातार जारी है। एक बार फिर से मनीष सिसोदिया यहां पर कार्यकर्ताओं के बीच नजर आ रहे हैं। तख्तियां लेकर के उनके समर्थन में कार्यकर्ता यहां पहुंचे हुए हैं। शिक्षा मंत्री के तौर पर उनको सलाम कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी लगातार सवाल खड़े कर रही है और बतौर आबकारी मंत्री उनकी गलत नीतियों पर
सवाल उठा रही है और कह रही है कि जो गड़बड़ियां की गई हैं उसका जवाब दें, बजाय इसके इस इवेंट को आयोजित करने के। अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मां का आशीर्वाद लेकर के आज निकले हैं मनीष सिसोदिया। आम आदमी पार्टी शक्ति प्रदर्शन कर रही है। सिसोदिया की पत्नी ने भी कार्यकर्ताओं से बात की, पति को विदा किया। लिख दिया ना, आप सबके मुश्किल भरा समय, चुनौती भरा समय, आज सीबीआई निकला है और आईडी हटा यार, आज ये झूठे आरोपों में मुझको गिरफ्तार करेंगे। मैं जेल जाने से नहीं डरता। ये झूठे आरोपों में तरह तरह के झूठे आरोप आज मुझे जेल में डालेंगे। मैं जेल जाने से नहीं डरता। हम लोग भगत सिंह के अनुयायी हैं। सरदार भगत सिंह जी देश के लिए फांसी पर चढ़ गए थे। इनके झूठे आरोपों के चक्कर में एक आध बार जेल जाना तो छोटी सी बात है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना साथियों, आज जब ये मुझको जेल भेज रहे हैं, बोले माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू दोस्तों। आज जब ये लोग मुझको जेल भेज रहे हैं, झूठे आरोपों में जेल भेज रहे हैं, तो दो तीन चीजें आपसे कहना चाहता हूँ। आप मेरी फैमिली हो, जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं, जो लोग टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, सब मेरा परिवार है। आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैंने जीवन में ईमानदारी से काम किया है, मेहनत से काम किया है, और इस ईमानदारी और मेहनत की बदौलत आप सबने प्यार सम्मान देके मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। जिंदगी में तरह तरह के उतार चढ़ाव आए हैं। इन सारे उतार चढ़ाव में एक बात मैं कहना चाहता हूं कि मेरी वाइफ ने मेरा हमेशा साथ दिया। बहुत बढ़िया। मेरे परिवार ने हमेशा, आपके बड़े परिवार और छोटे से परिवार दोनों ने बहुत साथ दिया है। जब मैं एक टीवी चैनल में नौकरी करता था, आज जब जेल जा रहा हूं तो मुझे लगता है इसकी बात मुझे करनी चाहिए। जब मैं एक टीवी चैनल में नौकरी करता था, अच्छा खासा प्रमोशन मिलता था, अच्छी सैलरी आती थी। मैं भी टीवी पे बैठ के रिपोर्टिंग करता था, एंकरिंग करता था, अच्छी जिंदगी चल रही थी। लेकिन मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के अरविंद केजरीवाल जी के साथ आ गया, उनके साथ में जाके झुग्गियों में काम करने लगा। उस वक्त मेरी वाइफ ने मेरा सबसे ज्यादा साथ दिया। आज जब ये जेल भेज रहे हैं मुझको, तो मेरी वाइफ घर पे अकेली रहेगी। हम आपके साथ हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरा एक बेटा है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, और मेरी वाइफ घर पे अकेली रहेगी। वो आजकल बहुत बीमार रहती है। आपको दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, दिल्ली आज टीवी भी चला रहे हैं, इसको आपको और सबको और दिल्ली के बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी चीज, स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों से मुझको बहुत प्यार है। मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ कि ये मत समझना कि आपके शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया, आपके मनीष चाचा अगर जेल चले गए तो बस छुट्टी हो गई। अभी छुट्टी नहीं होने वाली है। मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ, उतनी मेहनत करना जितनी मैं करने की अपेक्षा रखता हूँ, जितनी जरूरत है। शिक्षा मंत्री संगत खूब मन लगा के पढ़ना।
मैं बच्चों से कहना चाहता हूं जो स्कूलों में पढ़ रहे हैं, खूब मन लगा के पढ़ना। लाखों बच्चों के ऊपर देश का भविष्य है, खूब मन लगा के पढ़ना। माता पिता को परेशान मत करना, पढ़ाई से जी मत चुराना, अच्छे से पास होना। अगर मुझे ये पता चला, देखो मैं भले ही जेल चला जाऊंगा, लेकिन मुझे वहां सारी खबर मिलती रहेगी कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, स्कूल फीस चल रही है। तो अगर मुझे वहां पता चला कि हमारे बच्चों ने पढ़ाई में लापरवाही शुरू कर दी है, मैं बच्चों से कह रहा हूं कि अगर मुझे पता चला कि मेरे बच्चों ने, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों ने पढ़ाई में लापरवाही शुरू की है, तो मुझे खराब लगेगा। माँ बाप की बात नहीं मान रहे हैं तो मुझको खराब लगेगा। और अगर मुझे पता चलेगा जेल में रहते हुए कि मेरे बच्चों ने पढ़ाई में लापरवाही शुरू कर दी है, तो अगर मेरे को वहां पता चला तो मैं खाना छोड़ दूंगा। उस दिन, जिस दिन मुझे पता चलेगा, मैं खाना नहीं छोड़ूंगा। तो बच्चों बिल्कुल पढ़ाई मेहनत से करनी है। मेरे जेल जाने पे भी स्कूलों का नाम नीचे नहीं करना, अपने माँ बाप का नाम नीचे नहीं करना, खूब मेहनत से पढ़ाई करना। मैं जानता हूँ आप कभी नहीं चाहोगे कि मुझे ये पता चले कि आपने पढ़ाई ठीक से नहीं की या माँ बाप की बात नहीं मान रहे और मैं खाना छोड़ दूँ। मुझे तकलीफ नहीं देना चाहोगे आप लोग। तो ये बात मेरी बच्चों से। एक बात मैं दिल्ली के लोकप्रिय और आप सबके नेता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से भी कहना चाहता हूँ। मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, गुरु हैं राजनीति में। अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत प्यार दिया है, बहुत स्नेह दिया है मुझको। मैं कहूँगा अरविंद जी लगे रहिए, आपको देश की बहुत सेवा करनी है। हो सकता है 8-10 महीने मुझको जेल में रहना पड़े, लेकिन आप देश की सेवा में लगे रहिए। हमें आपके ऊपर बहुत मान है, हमें आपके ऊपर बहुत मान है। इन जेलों से घबराने वाले नहीं हैं। ये झूठे आरोपों पे जो जेलें भेजने की तैयारी चल रही है, इससे घबराने वाले नहीं। और देखिए, ये लोग जेल भेज क्यों रहे हैं, ये मुझको जेल भेज क्यों रहे हैं, झूठे आरोप लगा क्यों रहे हैं, ये सीबीआई की, ईडी की इंक्वायरी हो क्यों रही है? इनको भी पता है हमने कुछ गड़बड़ी नहीं की, लेकिन इसलिए कर रहे हैं। ये सारी जेल की साजिशें, ये सारी सीबीआई और ईडी की साजिशें रची इसलिए जा रही हैं क्योंकि इनको अरविंद केजरीवाल जी से डर लगता है। आज नरेंद्र मोदी जी को राहुल गांधी जी से डर नहीं लगता, देश के किसी और नेता से डर नहीं लगता। उनको केवल और केवल अरविंद केजरीवाल से डर लगता है, उनको आम आदमी पार्टी से डर लगता है, उनको आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से डर लगता है, उनको किसी से डर नहीं लगता। तो जैसे जैसे आपकी पार्टी आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे आप तैयार रहिए। अभी मेरे ऊपर भी बहुत मुकदमे होंगे और आपके ऊपर भी बहुत मुकदमे होंगे, तैयार रहिए बिल्कुल इसके लिए। बहुत मुकदमे होने वाले सबके ऊपर। जैसे जैसे आम आदमी पार्टी आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे बीजेपी डरती रहेगी और डर डर के मुकदमे करवाती रहेगी। आप तय मानो और मुकदमे होंगे। एक लेकिन चीज है, हम नहीं डरते। ये डरते हमसे, हम इनसे नहीं डरते। ना इनकी पुलिस से डरते, ना इनकी सीबीआई से डरते, ना इनकी ईडी से डरते, ना इनकी जेलों से डरते। हम नहीं डरते इनसे। ये हमसे डरते हैं, केजरीवाल जी से डरते हैं, आपसे डरते हैं, आम आदमी पार्टी से डरते हैं, लेकिन हम नहीं डरते। झूठे मुकदमे लगाते हैं, सही बात, लेकिन हम नहीं डरते। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ही आवाज है। आज कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एक ही आवाज है कि भारतीय जनता पार्टी का काल तो आम आदमी पार्टी ही बनेगी। आने वाले समय में बीजेपी का काल तो आम आदमी पार्टी बनेगी। आने वाले समय में बीजेपी के अत्याचार से देश को मुक्ति तो आम आदमी पार्टी ही दिलवाएगी। आने वाले समय में देश को नंबर 1 बनाने का काम तो आम आदमी पार्टी ही करेगी। ये सब पार्टियों से नहीं होगा, आम आदमी पार्टी आगे लेके जाएगी। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। पिछली बार भी मैं कह के गया था,
मैं जेल चला जाऊं तो अफसोस मत करना, गर्व करना इस बात पे। जेल चला जाऊं तो गर्व करना इस बात पे कि हम में से एक जेल गया है, हजारों मनीष सिसोदिया पैदा होंगे। देखिए मोदी जी कितना को रोकते हैं, लाखों मनीष सिसोदिया पैदा होंगे। देखें ये बीजेपी वाले कितना को रोकते हैं। भारत माता की जय, इंकलाब, इंकलाब। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। वो सुन रहे थे आप, सीधे तौर पे इन्होंने तमाम आरोप लगाए। इन्होंने ये भी कह दिया कि आने वाले वक्त में अगर बीजेपी को कोई पार्टी हराने का दम रखती है तो वो है आम आदमी पार्टी, और यही डर बीजेपी को है। इसी वजह से इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। और आखिर में ये कहते हुए इन्होंने अपने संबोधन को समाप्त किया कि जेल अगर चला जाऊं तो गर्व करना उस पर, परेशान होने वाली इसमें कोई बात नहीं है। अफसोस मत करना, मैं जेल चला जाऊं तो गर्व करना। साथ ही दिल्ली के बच्चों से भी इन्होंने यहाँ से संवाद किया। इन्होंने कहा, क्योंकि बतौर शिक्षा मंत्री इन्होंने दिल्ली के स्कूलों को चमकाने का काम किया है, शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त किया है। आम आदमी पार्टी ये क्लेम करती है तो पढ़ाई बच्चे करते रहे, मेरे जेल जाने पर अफसोस न करना, गर्व करना, ये मनीष सिसोदिया ने कहा। और खुद की तुलना भगत सिंह से की है। दावा किया है कि वो देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, दिल्ली की शिक्षा के लिए अच्छा काम किया है, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और एक तरह से विदाई भाषण था उनका, पूरी तरह से ऐसा लग रहा है मानो वो तय मान के चल रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी तय है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई सीबीआई ने सबूत जुटा लिए हैं, जिस वजह से आम आदमी पार्टी के सभी नेता इस बात को लेकर एकमत है कि आज मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होकर रहेगी। मनीष सिसोदिया ने यहां अपने परिवार का जिक्र किया, यह भी कहा कि उनकी पत्नी अब घर में अकेली रहेंगी। काफी भावुक भी हो रहे थे। अरविंद केजरीवाल के लिए भी उन्होंने मैसेज दिया कि अच्छा काम कर रहे हैं। और आपको बता दें कि यह मामला पूरा क्या है, आबकारी नीति से जुड़ा हुआ मामला है। 2021 में जो आबकारी नीति लाई थी आम आदमी पार्टी सरकार, उसमें अनियमितता का मामला है, पैसों की हेराफेरी का मामला है। और बतौर आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया पर जो आरोप लगे हैं, उसी सिलसिले में उन्हें पूछताछ के लिए आज सीबीआई ने समन किया हुआ है। 11 बजे उन्हें पूछताछ के लिए सीबीआई दफ्तर पहुंचना है। बलराम पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम, बहुत ही भावुक करने वाला भाषण दिया है मनीष सिसोदिया ने और दावा किया है कि उनकी गिरफ्तारी आज तय है। आखिर ऐसा क्या है कि आम आदमी पार्टी को यह लग रहा है कि आज मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होकर रहेगी? बिल्कुल, देखिए मनीष सिसोदिया आज जब घाट से भाषण दिया तो काफी ज्यादा जी तकनीकी कुछ दिक्कत है। बलराम आपके पास आगे लौटेंगे, आप इस खबर पर नजर बनाए रखें। तो मनीष सिसोदिया राजघाट से निकल चुके हैं, वहां से थोड़ी ही दूर अब सीबीआई दफ्तर में उनकी पेशी है आबकारी नीति में अनियमितता घोटाले को लेकर के। तो मेरे जेल जाने पर अफसोस न करना, ये सिसोदिया के बोल हैं। जिस तरीके का इन्होंने भाषण दिया, मानो आज इनका जेल जाना तय है, ये मान करके आज ये घर से निकले हैं और कुछ इस तरीके से भाषण देते नजर आए मनीष सिसोदिया। और ये भी कह रहे हैं, बता भी रहे हैं कि ड्यूरेशन क्या होगा, 7 से 8 महीने का जिक्र इन्होंने किया कि अगर मैं जेल गया तो इतने दिनों के लिए हो सकता है जेल में रहूंगा। सीबीआई दफ्तर के लिए रवाना हो चुके हैं सिसोदिया। राजघाट पहुंचे, सबसे पहले अपने घर से निकले, मां का आशीर्वाद लेकर के, अपनी पत्नी से मुलाकात करके, और राजघाट जाकर के बापू की समाधि पर वो चुपचाप वहां बैठे रहे कुछ देर तक। और उसके बाद जब वहां से बाहर निकले तो एक छोटा सा संबोधन था इनका दिल्ली वासियों के नाम, और यहां पर इन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। सीबीआई दफ्तर के लिए अब यहां से मनीष सिसोदिया रवाना हो चुके हैं।